गुरुजी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे हृदय विदारक रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हृदय से संबंधित है। कहते हैं दिल एक मात्र ऐसा अंग होता है जिसका जन्म यानी जिसका जो जीवन है वो मनुष्य के जीवन के साथ ही शुरू होता है और मनुष्य के जीवन के साथ ही उस अंग का जीवन भी समाप्त होता है, वो है दिल। हृदय में अक्सर घात लग जाते हैं जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसका पता ही नहीं होता कि कब किसको अटैक आ जाए, और अटैक आ गया तो सारा खेल खत्म। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये अचानक से होने वाले इंसिडेंट आज के इस दौर में इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? देखिए, हमें जीभ का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा। और आजकल आर्टिफिशियल चीज़ें इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि देख करके मुंह में एकदम पानी आ जाता है। बिल्कुल। और व्यक्ति उसको खा लेता है। अब ये चीज़ें जो सही है वो तो नुकसान नहीं करती। अब जितना आपका नमकीन आता है लिफाफों में, ये सारा चर्बी के अंदर बनता है। अच्छा। रिफाइंड के अंदर बनता है। रिफाइंड और चर्बी दोनों अंदर जाके पॉइजन पैदा बनते हैं। खून को तो ऐसे गाढ़ा करते हैं ये जैसे आग पे रख के किसी चीज को पकाया जाता है। दूसरा हमारा छना हुआ आटा, चीनी और चाय, फिर एसी और फ्रिज। अब ऑक्सीजन तो हमें कम मिलनी है, अमोनियम गैस ज़्यादा मिलनी। अब जब खून को साफ करने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, खून गाढ़ा होगा और दिल की नसें उसको स्वीकार नहीं करती, तो अटैक तो होना है। बिल्कुल। मैं तो हर प्राणी से एक निवेदन करता हूं कि आप कोई दवाई खाएं ना खाएं, परंतु खाना खाते समय कम से कम कच्चे लहसुन की 5-6 तुल्ली जरूर कच्ची खाएं और कम से कम 20 से 25 ग्राम प्याज खाएं और 10 से 15 ग्राम अदरक। चाहे आप सलाद बना के रखें, चाहे इसकी चटनी बना लें। चटनी बनानी है तो चटनी आपकी कम से कम 15 मिनट में ख़त्म हो जानी चाहिए जी। तब तो लाभ करेगी। ज़्यादा देर नहीं रखनी। ज़्यादा देर लगेगी तो उसके अंदर जो हमें शरीर में स्वस्थ करने की क्षमता थी वो हवा में चली जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं। भुना हुआ प्याज या लहसुन या अदरक आपको लाभ नहीं देता। अच्छा। ये सिर्फ जीभ का टेस्ट देता है। गुण इसमें सारे में कच्चे में है। और जिनका पेशाब रुक जाता है या पेशाब दर्द दे के आता है, उनको चाहिए कि लहसुन की 4-5 मोटी तुलियाँ तो 4-5 डाल लें, बारीक है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 4 गिलास गर्म पानी में, यानी 4 गिलास पानी को गर्म करें ढक्कन लगा के, और 4 गिलास का जब 1 गिलास पानी रह जाए नीचे उतार लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए, पानी अलग कर लें, लहसुन को अलग कर लें। लहसुन खाते रहें, लहसुन तो आपको मलाई जैसा लगे, पानी को पीते जाएं। अब इसके बाद जब आपको पेशाब आएगा, खुल के आएगा, और जो आपका खून गाढ़ा था वो पतला हो जाएगा। हार्ट अटैक कहाँ से होगा? और ऐसे भी हार्ट के मरीज को जब डॉक्टर कह दिया ओपन हार्ट सर्जरी करनी, तो उसको चाहिए कि ये अच्छा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। घर आके गाय के दूध में या बकरी के दूध में या सोयाबीन के दूध में 5-6 तुलियाँ लहसुन की उबाल के, लहसुन को खाते जाएं, दूध को पीते जाएं। हफ्ते बाद जब जाएंगे आपको कोई नस ब्लॉक नहीं मिलेगी, सारी नसें खुली मिलेगी। तो ऑपरेशन किस चीज़ का कराएंगे? जब खून गाढ़ा होगा तो हार्ट अटैक होगा।
और जब लीवर पचाएगा नहीं तो शुगर बढ़ेगी, और जिसको हार्ट अटैक होगा उसकी शुगर हमेशा 300 से ऊपर होती है। अच्छा। आज नाड़ी परीक्षण का ज्ञान मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरोपैथी में किसी के पास नहीं है। या तो मशीनों से टेस्ट करेंगे, उसके अनुसार दवाई देंगे, या फिर आपसे आपकी हिस्ट्री, आपके माँ बाप की, भाई बहन की, दादा दादी की, मामा मामी, नाना नानी की हिस्ट्री पूछ के फिर दवाइयाँ शुरू करेंगे। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे ना तो रोगी से पूछा जाता है तकलीफ क्या है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना अपने उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपका ये रोग इतना पुराना है, ये परहेज हैं, ये दवाइयाँ हैं। यदि परहेज करेंगे तो जिस दिन आएंगे उसी दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है, और परहेज ना करें तो कुछ नहीं मिलता। और परहेज करें तो किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने दवाई खानी पड़ती है। जो लापरवाह होते हैं उनको 3 महीने खानी पड़ती है। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, दवाइयाँ पेटेंट है। इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जैसे दूसरी दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और ये दवाई हर एक रोग को ऐसे साफ करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है।